सभी समाजों की तरह जनजातीय समाजों में विवाह का सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक उद्देश्य है वो यौन संबंधों को नियमित करना और संतान उत्पत्ति के सामाजिक कार्य में योगदान देना माना गया है। एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में समाज जिन मान्यता प्राप्त संबंधों के आधार पर संतान उत्पत्ति को मान्यता देता है, समाज जिनको मानता है, वो यौन संबंध विवाह के द्वारा बनाए जाते हैं और विवाह के द्वारा बनाए गए यौन संबंध ही समाज मानता आया है। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है मानसिक शांति प्रदान करने का उद्देश्य। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि जनजातीय समाज में विवाह का एकमात्र उद्देश्य स्त्री पुरुष के यौन संबंधों को नियमित करना है और अपनी काम वासनाओं को चरितार्थ करना होता है, मगर ये विचार पूर्ण रूप से भ्रमात्मक है, पूर्ण रूप से सही नहीं है। यौन संबंधों की इच्छाओं की पूर्ति मात्र विवाह का उद्देश्य मान लिया जाना गलत होगा, क्योंकि इसकी पूर्ति तो विवाह के अतिरिक्त भी कई सारे साधनों से हो सकती है। ये बात भिन्न है कि यौन संबंधी इच्छाओं की पूर्ति में विवाह एक आधारभूत कारण है, मगर इसी को एकमात्र और अंतिम उद्देश्य मान लेना विवाह के परम उद्देश्य की अवहेलना करना होगा। शरीर के स्वस्थ निर्वाह के साथ मानसिक शांति प्राप्त करने का भी उद्देश्य विवाह द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आर्थिक उद्देश्य। जनजातीय विवाह के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये उद्देश्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है। अनेक ऐसी जनजातियां हैं जिनको जीवित रहने के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ता है। विवाह इस संघर्ष में सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि विवाह दो या अधिक व्यक्तियों को एक परिवार में संयुक्त करता है और इस प्रकार संयुक्त होने वाले सभी सदस्य एक साथ मिलकर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। विवाह दो या अधिक स्त्री पुरुष के संबंधों को स्थिर करने में और परिवार को स्थायी रूप देने के साथ साथ इससे आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। विवाह दो या अधिक स्त्री पुरुषों के संबंधों को स्थिर करने में और परिवार के सभी सदस्यों के सहयोग से ही संभव होता है। अतः ये हम कह सकते हैं कि आधुनिकता की तरह जनजातीय समाजों में भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो परिवार को बनाए रखने में योगदान देती हैं और विवाह के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में उभर कर सामने आती हैं। सांस्कृतिक प्रतिमानों को बनाए रखने का उद्देश्य। सामाजिक मानवशास्त्रियों के अनुसार विवाह का उद्देश्य सांस्कृतिक प्रतिमानों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करना भी होता है। वे जानते हैं कि विवाह करने से परिवार की स्थापना होगी और युगों युगों से चली आ रही संस्कृति भी निरंतर चलती रहेगी। अतः अन्य सभ्य समाजों की तरह उनके विवाहों का उद्देश्य भी सांस्कृतिक उद्देश्य के रूप में देखा जाता है। एक उद्देश्य के रूप में हम जान सकते हैं कि अहम भाव की संतुष्टि का उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम देखते हैं क्या है। मानव की जिंदगी में आशाएं और मनोकामनाएं होती है जिन्हें वे संतान के माध्यम से पूर्ति करता है। संतान द्वारा प्रत्येक बात में अपना अनुकरण किए जाने वाले जनजातीय समाज के लोग भी अपने अहम भाव की संतुष्टि करते हैं। एक अन्य उद्देश्य के रूप में हम सहयोग को ले सकते हैं। इसके संबंध में मुर्डोक ने कहा है कि संसार के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले 250 से भी अधिक समाजों के विवाह के उद्देश्य के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन किया है उन्होंने, और ये निष्कर्ष निकाला है कि विवाह का उद्देश्य यौन इच्छाओं की तृप्ति, बच्चों का पालन पोषण तो है ही, लेकिन विवाह का एक उद्देश्य परिवार में सहयोग उत्पन्न करना भी होता है। विवाह करके स्त्री और पुरुष परिवार की स्थापना करते हैं। उनकी सहयोगी क्रियाओं से प्रेरणाएं लेकर संपूर्ण परिवार के अन्य सदस्य भी एक दूसरे की सहायता करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक समाज की तरह जनजातीय समाज के विवाह के उद्देश्य समान हैं।